बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का वो है फैक्टर इन्फ्लुएंस स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। यानी अल्कीन की स्टेबिलिटी के ऊपर किन फैक्टर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर आता है वो है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। यानी डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होते हैं तो वो अल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं या ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। मसलन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 ये 4 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा हाईली, इसको हम कहते हैं ना टेट्रा अल्काइलेटेड अल्कीन। तो टेट्रा अल्काइलेटेड, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है। तो टेट्रा अल्काइलेटेड जो अल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं क्योंकि इनकी मौजूदगी में यहाँ तक इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्सेस थोड़ी सी मुश्किल होती है। लिहाजा जितने हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो या अल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। इसके बाद अब देखें, ये है ट्राई अल्काइलेटेड। इसमें ट्राई अल्काइलेटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो अल्काइल के ग्रुप हैं वो 4 की बजाय 3 हैं, यानी एक अल्काइल ग्रुप कम हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाती है। इसके बाद आप देखिए अगर डाई है तो डाई इससे भी कम होता है। तो जितने सब्स्टिट्यूशन की तादाद डिक्रीज होती है या सब्स्टिट्यूशन कम होती जाती है तो उसके साथ साथ अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज होती है। अब देखें ना, इसमें 2 है, तो इसी तरह जितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होते हैं तो जो अल्कीन है इनकी स्टेबिलिटी भी इसके साथ साथ डिक्रीज होती है। हमारे पास सेकंड फैक्टर कौन सा है, वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। वैसे तो ये टॉपिक आगे आएगा और ये पूरा टॉपिक इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ट्रांस अल्कीन आर मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन। अब ट्रांस अल्कीन कौन से होते हैं ये चीज़ ज़रा आप देखें। जिस अल्कीन के अंदर बल्कि ग्रुप, ये जो अल्काइल के ग्रुप होते हैं ना, इनको हम बल्कि ग्रुप कहते हैं। तो अगर जिस एक अल्कीन है उसके अंदर ये बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड्स पे हों, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं ये अपोजिट साइड पे है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांस अल्कीन कहते हैं। ट्रांस अल्कीन जिसमें ये बल्कि ग्रुप जो है ये अपोजिट साइड पे होते हैं। जैसे इनको हम क्या कहते हैं, बल्कि ग्रुप इनको कहते हैं, अल्काइल ग्रुप को हम बल्कि ग्रुप कहते हैं। तो अगर ये बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड पे हो तो ऐसा अल्कीन जो है वो मोर स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सिस अल्कीन कौन सा होता है, सिस अल्कीन वो होता है कि जिसमें अपोजिट ग्रुप जो है वो सेम साइड पे आते हों। जैसे आप ये देख रहे हैं ये अपोजिट ग्रुप है, सॉरी ये अल्काइल ग्रुप है और ये सेम साइड पे आ रहे हैं। तो जब बड़े ग्रुप या बल्कि ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हो तो ऐसे अल्कीन को सिस अल्कीन कहते हैं, सिस अल्कीन। अब इसमें एक चीज़ नोट कर ले कि ट्रांस जो है वो सिस की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें बल्कि ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पे है। और एक हमारे पास प्रोसेस होता है जिसका नाम है स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक रिपल्शन भी उसको कहते हैं, या स्टीरिक इफेक्ट भी उसको कहते हैं। तो इन बल्कि ग्रुप जब ये करीब आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स या इन ग्रुप्स के दरमियान रिपल्शन होती है, उस रिपल्शन की वजह से सिस अल्कीन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है या स्टीरिक रिपल्शन कम होती है, लिहाजा ऐसे अल्कीन की स्टेबिलिटी जो है वो भी कम होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है वो अपोजिट साइड्स पे है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, अपोजिट साइड पे है, लिहाजा इनके दरमियान रिपल्शन कम होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है या स्टीरिक रिपल्शन कम होती है, लिहाजा इनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। सो ट्रांस अल्कीन आर मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है
कि थर्ड फैक्टर कौन सा है, वो अल्कीन की कंजुगेशन होती हैं। सो कंजुगेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड अल्कीन, के कंजुगेटेड जो अल्कीन है वो आइसोलेटेड अल्कीन से जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये टॉपिक भी आगे आ जाएगा कि कंजुगेटेड अल्कीन कौन से होते हैं या आइसोलेटेड अल्कीन कौन से होते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं शॉर्टकट आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारे पास या जिस अल्कीन में आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिस अल्कीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, जैसे CH2 तो यहाँ पे आता है डबल CH, फिर सिंगल बॉन्ड और इसके बाद डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा अल्कीन है, ये 1,3-ब्यूटा डाइईन, 1,3-ब्यूटा डाइईन। इसमें अगर आप एक चीज़ नोट कर ले तो डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल। तो इसी तरह अगर हमारे पास किसी अल्कीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं तो या इसको हम कहते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पर स्टैटिक नहीं रहता, ये डीलोकलाइजेशन करता है, तो ऐसे अल्कीन जो है वो मोर स्टेबल होता है। इसी को हम कंजुगेटेड अल्कीन कहते हैं। आइसोलेटेड अल्कीन कौन सा होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आगे CH2 या CH2 CH3, ये 1 ब्यूटीन है। ये क्या है, 1 ब्यूटीन। तो इस 1 ब्यूटीन में आप देखें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, लिहाजा इसकी स्टेबिलिटी जो है वो 1,3-ब्यूटाडाइईन से कम होती है। तो ये याद रखना है कि जो हमारे पास कंजुगेटेड अल्कीन होते हैं, और मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, कंजुगेटेड अल्कीन कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो कंजुगेटेड अल्कीन जो है दे आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड अल्कीन, वो आइसोलेटेड अल्कीन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये 3 फैक्टर हैं जो अल्कीन की स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेकंड फैक्टर स्टीरियोकेमिस्ट्री, और इसी तरह तीसरा फैक्टर जो है वो अल्कीन की कंजुगेशन होती है कि कंजुगेटेड अल्कीन जो है वो आइसोलेटेड अल्कीन से जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ये भी आज का टॉपिक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन हम कैसे हासिल करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये बड़ा टॉपिक है और इसी के अंदर बहुत सारी प्रिपरेशन आती हैं, लेकिन आपकी बुक में एक चीज़ है कि प्रिपरेशन के जो मेथड इन्होंने दिए हैं वो सिर्फ 2 है। एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा मेथड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये 2 मेथड हैं। अब देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कौन से कंपाउंड होते हैं, R, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ आ सकता है, H भी आ सकता है, ये H। जैसे आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, OH का ग्रुप होता है। OH आप यहाँ भी लिख सकते हैं ताकि रिएक्शन लिखने में थोड़ी सी आसानी हो। तो ये अल्कोहल है, ठीक है। ये OH ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, तो OH ग्रुप की वजह से ये क्या है, अल्कोहल है। अब जैसे इस वर्ड को आप देख रहे हैं तो डी का वर्ड जब भी ऑर्गेनिक में आएगा तो डी का मतलब है रिमूवल या रिमूव करना। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रेशन या हाइड्रा का मतलब क्या है, वाटर होता है। सो डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। तो अल्कोहल में क्या होता है कि एक कार्बन से हाइड्रोजन का एटम निकलता है और दूसरे कार्बन से OH का ग्रुप निकलता है, यानी वाटर अलग हो जाता है, और वाटर के अलग होने के बाद इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि कार्बन कभी 3 बॉन्ड बनाता नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है और साथ प्लस वाटर H2O। तो इस पूरे प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं।
तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम अल्कीन हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है कि चूँकि हमारे पास एक कार्बन का अल्केन नहीं होता, एक कार्बन का वो अल्कीन नहीं होता, लिहाजा अगर हम मेथनॉल लेंगे या एक कार्बन का अल्कोहल लेंगे तो उसकी डिहाइड्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। लिहाजा इसके लिए एटलीस्ट 2 कार्बन का अल्कोहल हमें चाहिए, क्योंकि अल्कीन कम से कम 2 कार्बन का होता है। तो इसी तरह डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है, इससे भी हम अल्कीन हासिल कर सकते हैं। इसमें अब एक चीज़ हमारे पास आती है कि इसके लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो इस वाटर को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके बाद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और इसके अलावा देखा जाए तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ये चंद एक मेंशन कर लिए हैं। तो इनकी मौजूदगी में जो है ना, वो डिहाइड्रेशन जो है वो हो जाती है। अब आप देखें कि अगर हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर, तो फिर हमारे पास जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं, दे आर मोर स्टेबल। टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर स्टेबल। प्राइमरी कम स्टेबल होते, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल होते हैं, और प्राइमरी जो है वो सबसे कम स्टेबल होते हैं। मसलन मैं प्राइमरी का लिख रहा हूँ तो R CH2 और 7 OH। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन कर लूँ कि प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं। ये मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये कार्बन मज़ीद कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1 के साथ। तो जो कार्बन मज़ीद 1 के साथ अटैच हो, इसी को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो अगर अल्कोहल का ग्रुप, OH का ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो तो इसी को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। दोबारा सुन लें, जो कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन के साथ लिंक हो, इन्हें इसके आगे और मज़ीद कार्बन नहीं है, जो कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन के साथ लिंक हो, इसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो अगर OH का ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो ऐसे अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। और इनकी रिएक्टिविटी उमूमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में कम होती है। मसलन अगर आप इसको डिहाइड्रेट करते हैं तो इसके लिए 75% H2SO4 की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसकी डिहाइड्रेशन होती है और प्रोडक्ट बन जाता है प्लस वाटर। लेकिन अगर अल्कोहल हमारे पास है सेकेंडरी, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल में हमारे पास आता है R CH2 फिर 7 CH CH3 और इधर आ जाएगा OH। अब देखें ना, ये कार्बन डायरेक्ट कितने के साथ लिंक है? इस कार्बन के साथ है और नीचे वाले कार्बन के साथ ये लिंक है। तो जो कार्बन मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच होता है उसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। तो ये अल्कोहल का ग्रुप किसके साथ, OH का ग्रुप किसके साथ लगा है? सेकेंडरी कार्बन के साथ, लिहाजा ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इसकी डिहाइड्रेशन करनी हो तो इसके लिए आमतौर पर हमें 60% H2SO4 चाहिए, क्योंकि इसकी डिहाइड्रेशन आसानी से होती है या इजीली हो जाती है। इसमें R CH डबल बॉन्ड CH और फिर आगे C3 आता है प्लस वाटर। प्लस क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हैं
कि इस वाले कार्बन से भी तो हाइड्रोजन निकल सकता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, क्योंकि ये पूरा एक आगे रूल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर यहाँ से निकलता है तो फिर जो अल्कीन बनेगा वो ज़्यादा अल्काइलेटेड नहीं होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो जैसे पहले मैंने मेंशन किया है कि ज़्यादा अल्काइलेटेड जो अल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है या ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर इसके बाद हमारे पास अल्कोहल आता है टर्शरी। तो अगर अल्कोहल है टर्शरी, जैसे ये आपको जो नज़र आ रही है ये टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि इसमें एक चीज़ आप नोट कर लें कि ये कार्बन मज़ीद कितने कार्बन के साथ 1, ये 2 और यहाँ पे 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो ऐसा कार्बन एटम जो मज़ीद या डायरेक्टली 3 कार्बन एटम के साथ लिंक हो उसको टर्शरी कार्बन कहते हैं। और अगर अल्कोहल का ग्रुप OH का ग्रुप टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हो तो इसको टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। तो इसके लिए ऑलमोस्ट हमें 20% H2SO4 चाहिए। इन्हें अगर उसकी ताकत ज़्यादा ना भी हो तब भी डिहाइड्रेशन होती है, और इसी के नतीजे में आगे क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाता है। प्लस वाटर बन जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि प्राइमरी अल्कोहल की स्टेबिलिटी कम होती है, सेकेंडरी की स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन मुश्किल से होती है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि इसमें 75% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। इसकी निस्बत अगर आप नीचे वाले को देखें तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके लिए हम 60%, और फिर ये टर्शरी अल्कोहल है तो इसके लिए हमें 20% चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि टर्शरी अल्कोहल्स इनकी हाइड्रेशन जल्दी होती है बनिस्बत सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर आगे प्राइमरी जो है इनकी डिहाइड्रेशन सबसे स्लो होती है। ठीक, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगला जो रिएक्शन हमारे पास आ रहा है वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रो, देखिए मैंने आपको बताया कि डी का मतलब क्या होता है, तो डी जब भी आएगा डी का मतलब होता है रिमूव करना। हाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। जैसे X किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, X रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन को और ब्रोमीन को या इवन आयोडीन को। ठीक है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो अगर हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे, जैसे आपकी बुक में अल्काइल हैलाइड गिवन है, अल्काइल हैलाइड जो है ना वो आपकी बुक में गिवन है, उसकी हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर लें तो उसके नतीजे में भी हमारे पास अल्कीन हासिल होते हैं। जैसे ये अल्काइल हैलाइड है RCH, मैं चले यहाँ पे नीचे H लिख रहा हूँ ताकि आपको रिएक्शन लिखने में आसानी हो, और आगे CH2, तो ये X। किसी अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर ले और उसकी जगह हेलोजन का एटम लगा ले तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ये पूरी एक फैमिली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पूरा एक बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हेलोजन। ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से जो है वो हेलोजन निकलता है, यहाँ से, ये आपको नजर आ रहा है। तो अगर ये दोनों ग्रुप निकल जाते हैं तो R आगे CH, इस जगह डबल बॉन्ड बन जाता है तो CH2। अब एक चीज आप नोट कर ले कि HX क्या है, HX बेसिकली हमारे पास एसिड होता है, जैसे HCl या HBr एसिड होता है, और इसके लिए हम जो कंपाउंड यूज करते हैं वो है अल्कोहलिक बेस। इसमें हम अल्कोहलिक बेस भी डालते हैं। तो ये एसिड जब अलग हो जाए यहाँ से तो ये इस बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा,
तो एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन होती है तो KX इन सॉल्ट बनता है और प्लस H2O वाटर बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे रिएक्शन को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि इसके लिए अल्कोहलिक बेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अल्कोहलिक बेस नहीं है, एक्वस बेस है, तो फिर भी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगी। लेकिन उस रिएक्शन में ये होगा कि आपके पास अल्कीन नहीं बनेगा, बल्कि अल्कीन की बजाय अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कीन के बनने के लिए ये अल्कोहलिक बेस का होना जो है वो ज़रूरी है, इसके बगैर ये रिएक्शन नहीं होता। तो अल्कोहलिक बेस जो है वो इसके लिए लाजिमी है। मैं दोबारा ये दोनों रिएक्शन रिपीट कर लेता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में आप देखें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ वाटर। आप अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल जैसे आप जानते हैं कि जिन कंपाउंड में OH हो, इन्हें अगर आप किसी भी अल्केन में से एक H निकाल कर उधर OH लगा ले तो ये ऑलमोस्ट अल्कोहल बन जाता है। ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप अल्कोहल लेकर ना उसकी डिहाइड्रेशन का मतलब तो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि रिमूवल ऑफ वाटर। तो आप इसमें से वाटर को रिमूव करेंगे तो अल्कीन बनेगा और अल्कीन के साथ वाटर हासिल हो जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास होते हैं, एल्यूमिना है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड है, तो ये हम यूज़ करते हैं। एक और इसमें है कि प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं ना, उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, लिहाजा उसके लिए कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। फिर सेकेंडरी के लिए 60%, और जो हमारे पास टर्शियल अल्कोहल होते हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके लिए फिर 20% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। दूसरा मेथड कौन सा है? वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कौन से कंपाउंड होते हैं? जिनमें से एक कार्बन के साथ X इन हैलोजन का एटम अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और रिमूवल हाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड में HCl, HBr, HI इस तरह के कंपाउंड आते हैं। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड लेकर इसको हम रिएक्ट करा दें अल्कोहलिक बेस के साथ, और ये भी याद रखना है कि इसके लिए अल्कोहलिक बेस का होना ज़रूरी है। आप एक्वस बेस यूज़ करेंगे फिर अल्कीन नहीं बनेगा, तो अल्कीन बन जाएगा। और इसके साथ चूँकि यहाँ से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि HX अलग होगा, लेकिन वो एसिड होता है, वो इस बेस को न्यूट्रलाइज कर लेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो KX बनता है और इसके साथ वाटर बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको आना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।